दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की इस नई वीडियो में हम आपको चैप्टर 1 विलियन क्लास 12 रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की 5वीं विधि आपको समझाएंगे। हम चैप्टर 1 की 5वीं विधि थी। यह विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आती है अक्सर। तो 5वीं विधि इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर जाए और समझ कर भी। विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता यानी कि मोलरता को हम बड़े एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसकी इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। बहुत ही आसान है, 1 या 2 बार पढ़ते हैं याद हो जाएगी। अब हम इसके सूत्र के बारे में बताएंगे। सूत्र किस प्रकार से है विलियन की मोलरता, और विलियन की मोलरता का सूत्र इस प्रकार से है, विलेय के मोलों की संख्या जो हमारी ब्रैकेट में लिखी जाएगी, फिर अपॉन में लिखा जाएगा विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। इसके बाद हम अपने मोल निकालेंगे। मोल का सूत्र किस प्रकार से होगा, मोल का सूत्र इस प्रकार से होगा, भार जो है हमारा ग्राम में होगा, अपॉन में अनुभार। ठीक, फिर हम मात्रक पूछेंगे। मात्रक क्या होगा इनका, मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन भी है, जो इस प्रकार से हमें करना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 1, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर 10 लीटर विलियन प्राप्त किया गया। विलियन की मोलरता ज्ञात करो। अब हमें विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। किस तरह होगी? अब सबसे पहले तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र सोचेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होगा H2SO4। अब H का परमाणु भार क्या होगा ये हमें पता नहीं, क्योंकि पिछली बार जब हमने आपको वीडियो में बताया था परमाणु भार, केवल परमाणु भारों के बारे में, जो इंपॉर्टेंट परमाणु भार होंगे जो केवल विलियन के चैप्टर या केमिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम परमाणु भार लिखेंगे H का परमाणु भार 1 होता है गुणा 2 प्लस S का परमाणु भार होता है 32 प्लस 16 गुणा 4। अब इसका बराबर करके आ गया 98। अब सल्फ्यूरिक यानी कि परमाणु भार जो हमने निकाला अनुभार, वो हमारा 98 आया। जो अनुभार हमने निकाला वो हमारे पास आया 98 सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब सबसे पहले तो हम मोल निकाल लेंगे, क्योंकि उसने पूछा है कि मोलरता ज्ञात करो और मोलों की संख्या भी बतानी इसमें, विलेय के मोलों की संख्या। तो मोल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र रख देंगे, भार ग्राम और अपॉन अनुभार। तो भार कितना था हमारे पास ग्राम में 9.8, और अनुभार कितना था हमारे पास 98। 9.8 जो है हमारे पास 9.8 ग्राम जो है हमारे पास भार था, और 98 अनुभार है। हमने पॉइंट हटाई, 0 बढ़ाई और हमने इसको काट दिया। ये हमारे पास आ गया 0.01 अपॉन का 1। पॉइंट हटाई 0 बढ़ाई, चाहे तो इस तरह कर लो चाहे इसी तरह रहने दो। ठीक, अब फिर हम आपको बताएंगे। अब यहाँ लगाया जाएगा मोलरता का क्या सूत्र लगाया जाएगा, मोलरता का विलियन की मोलरता। यहाँ विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। ठीक, अब बराबर आएगा हमारे पास। अब विलेय की मोलों की संख्या क्या आती है हमारे पास, आपको पता होगा। विलेय की मोलों की संख्या जो है हमारे पास वो 0.1 है। तो हम 0.1 जो विलेय की मोलों की संख्या है हमारे पास। ठीक, अब हम रखेंगे विलियन का आयतन लीटर में। अब विलियन का आयतन लीटर में कहा था, क्वेश्चन में बताया गया है कि विलियन का आयतन लीटर में, ये लीटर विलियन का आयतन है लीटर में। तो यहाँ हम 10 रख देंगे, पॉइंट हटाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, और हम इन्हें काट फाट कर अब जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा
0.01 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।